नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी ग्रह चाल है, वो कौन से योग है जिसमें आपकी उम्र तो होती है छोटी और दिखाई देते हो बहुत ज्यादा बड़े। हमारे क्लास में, हमारी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यार जिनकी उम्र छोटी है लेकिन वो लगते बड़े हैं। अपने से 5 साल 10 साल वो बड़े ही नजर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं, है ना। इसके लिए जो छोटे वाले हैं उसके बारे में दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज हम वो वाली वीडियो बनाने वाले हैं कि एकदम से ग्रह चाल आई और व्यक्ति एकदम से मोटा हो गया, एकदम से रिंकल्स आ गए हैं और एकदम से वो बड़ी उम्र का दिखाई देने लगा है। ये होता कब है? कभी तक तो हम देखते हैं कि हमारे साथ के जो है यार ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, मतलब इसका जो ओरा ही ऐसा बनता है कि अंकल जी टाइप का लगता है या आंटी टाइप की लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, लगन कुंडली में जैसे कि आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, ये मेरा फर्स्ट हाउस है, यानी कि जो लग्नेश है वो आप खुद हैं। आप मिरर में देखते हैं, कैमरे में देखते हैं और आप जैसे भी दिखाई देते हैं वो आपका लग्नेश है, यानी फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस का जो लोड यानी लग्नेश किसी का 12th हाउस में चला जाएगा तो भैया वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देगा और उसका सिस्टम ही ऐसा हो जाएगा, कुछ उसकी सोच ऐसी हो जाएगी कि वो बिहेव भी बड़े आदमियों जैसा करने लगेगा और वो देखने भी अंकल टाइप का लगने लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि बॉय लुक रहता है उनका, चाहे वो 30 के हो, 40s के हो जाए, 40 मतलब के 40 साल तक भी पहुंच जाए, 50 तक भी पहुंचे, फिर भी वो ठीक लगते हैं। लग्नेश का बहुत महत्व है इसमें। अब कुछ लोग होते हैं 14 के हैं, 17 के भी हैं, वो भी मतलब उनका जो फिजिक है जो है, मतलब कि शरीर का जो सिस्टम है, मतलब वो पेट बाहर है, ये वो मतलब पूरा जो शरीर है वो अंकल टाइप का हो गया है, मतलब अधेड़ उम्र का लगने लगा। क्यों? लग्नेश जब भी 12वें भाव में चला जाएगा, तो जो लग्नेश है वो 12वें भाव में चला गया। 12वां भाव है लॉस का, तो आपका जो शरीर का जो व्यक्तित्व है उसका लॉस हो गया है और ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र के दिखाई देते हैं। पॉजिटिव इसमें एक चीज और है कि 12वां जो भाव है विदेश का भी है, तो ऐसे व्यक्ति जो लग्नेशी 12वें में चला गया तो विदेश में जा सकते हैं, लेकिन 12वें में बहुत सी खतरनाक चीज है, उनमें भी आपको जा सकते हैं आप। लेकिन यह अमूमन देखा गया लग्नेश जब भी 12वें भाव में बैठेगा तो उनके जो बड़े भाई हैं वो ही छोटे लगने लग जाते हैं और उन्हें बड़ा समझा जाता है। 12वां जो भाव है वो अगर लग्नेश में लगन में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, 12th हाउस का लॉर्ड, तब भी ये चीज देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि 12वां जो भाव है लॉस का है, जहां भी जाएगा लॉस कराएगा। तो लगन में आ गया, वो अपनी पर्सनैलिटी है उसमें लॉस हो गया, आप अपनी बड़ी उम्र के दिखाई दे रहे। और भैया अगर इस प्लेनेट की दशा या अंतरदशा आ गई, फिर कोई ना कोई बीमारी, ब्रेकअप, स्ट्रेस, टेंशन, ये वो कोई ना कोई ऐसा बहाना आएगा कि जिसकी वजह से आपका जो शरीर है मोटापा आ गया है, रिंकल्स आ गए हैं और कुछ हो गया है, मतलब ये सब चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेगी। अब दूसरे पहलू के ऊपर, 12वें भाव का जो मालिक है वो अगर आपके 7वें भाव में आ जाए और इसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए, ओ माय गॉड। अब 12वां भाव जो है वो लॉस का है, उसका जो मालिक 7वें में आ गया है। अब ये यहां से देखेगा, किसे? लगन को देखेगा पूरी पूर्ण दृष्टि के साथ। तो आपका जो लगन स्वयं आप खुद हैं और 12वां जो भाव का जो मालिक है वो लॉस कराएगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा, मोटापा आ जाना आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ करके रख देगा। यानी कि इसकी दशा से पहले आप बहुत ज्यादा ठीक थे, लेकिन अब जैसे इस 12वें भाव का मालिक 7वें भाव में जो बैठा है, इसकी महादशा आ गई, तो भैया अगर लंबी महादशा है तो फिर बहुत लंबे तक ये शरीर को खराब करता है, यानी कि आप अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देने लग जाते हो। चाहे कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी या फिर स्ट्रेस, वर्कलोड हो सकता है, मोटापा आ जाएगा, किसी कारणवश आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और ये बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब 12वें भाव का मालिक जरूरी नहीं है 7वें में बैठा हो, वो कहीं पर भी बैठा हो, वहां से अगर उसने अपना प्रभाव दृष्टि लगन के ऊपर डाल दी तो भैया गई भैंस पर पानी। अगला पहलू क्या है कि लग्नेश और 12वें भाव का मालिक दोनों एक साथ किसी अशुभ भाव में जाकर के बैठ जाएं, छठे में चले जाएं, तो क्या कहते हैं, लग्नेश के साथ 12वें का ऐसा संपर्क हो जाए जो कि वहां वो पीड़ित हो रहे हैं, तो भैया तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा ही दिखाई देगा। यानी कि आप कितना ही कुछ भी करें, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होंगी कि आपको बड़ा आपको दिखना ही होगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण प्लैनेट बुध
और शुक्र। शुक्र को क्या है? शुक्र हमारे शरीर का वीर्य है, जो कि मेन सिस्टम है। मतलब कि ये हमें, हमारे शरीर में जितने भी व्हाइट सेल्स हैं शुक्र से देखे जाते हैं। हमारा शुक्र जितना अच्छा होगा, वीर्य की प्रोडक्शन उतनी ही तेज हमारे शरीर में होगी। और जो बढ़ती उम्र के साथ जिनका वीर्य पतला हो जाता है, ये गुप्त रोग, ये जो दिक्कतें हैं, ये किसकी है? जिनका बुध खराब और शुक्र खराब। बुध हमारे स्किन का भी कारक है, वेन्स का कारक है, हमारे शरीर में नस नाड़ियों का कारक है ना। और हम जो सेंस ऑफ ह्यूमर, हम कितने खुश रहते हैं, और जो व्यक्ति यार खुश रहेगा वो तो वैसे ही जमा दिखेगा। और बुध जब अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्ति खुशी खुशी जीवन बिताते हैं, चाहे टेंशन कितनी भी हो। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के बारे में बता चुका हूं, हमारे शरीर का शुक्राणु है, वीर्य है, जो हमें ग्लो, हमारे शरीर की जो चमक है, माउथ मतलब कि फेस की, वो शुक्र से ही झलकती है। इसका अच्छा होना बेहद ज्यादा जरूरी। अगर आपका शुक्र खराब है तो भैया फिर आप अपनी उम्र से बड़े दिखाने शुरू हो जाएंगे, और ना आप बंधन के रहेंगे अगर आपका शुक्र खराब है। और जो लोग आपने देखा ना कि भैया हैं 40 के लगते 24 के हैं, बंधन के रहते हैं, लोग कहते हैं ये तो बूढ़ा होने वाला ही नहीं है, ये सब चीजें। शुक्र अच्छा है। शुक्र जब अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि हर जनरेशन के साथ अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं। और जिनका शुक्र अच्छा, वो अपनी उम्र से छोटे ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत ज्यादा होती है, और इनके अट्रैक्शन शादी के बाद भी बने रहते हैं। यानी कि ऐसा देखने को मिलता है कि फीमेल फैक्टर शादी के बाद भी सहयोगी रहते हैं, इनकी बहुत सारी दोस्त होती हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। अगर फीमेल है तो उनके मेल बहुत सारे फ्रेंड होंगे। गलत वे में मत सोचिए, दोस्ती है ना, ये चीजें आप सोच सकते हैं। और शुक्र अच्छा है तो फिर आपको जल्दी ये बूढ़ा होने नहीं देगा, क्योंकि शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन वीर्य की होती रहेगी, शरीर में पूरी जान रहेगी, तो व्यक्ति तो फिर फिट रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजें, और जो शुक्र खराब वाले लोग हैं वो इससे पहले वो एज्ड होते नहीं है, वो बड़े लोगों वाली बातें शुरू, क्या रखा है, मुझे कौन देखेगा, कपड़े डाल के जाऊंगा, क्या होगा। भैया ये शुक्र खराब वाले हैं, बढ़ती उम्र के साथ इन्हें सेक्सुअली प्रॉब्लम भी आएगी, ना तो ये अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, ना बच्चों को, है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल।